बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 26 अप्रैल बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे काजी फैज़ ईसा साहब केस के हवाले से। काजी फैज़ ईसा साहब केस का फ़ैसला आ गया और मैं समझता हूँ कि यही उम्मीद थी पूरी कौम को कि यही फ़ैसला आएगा और किसी भी ताकतवर के ख़िलाफ़ हमारे यहाँ आज तक कभी कोई कार्रवाई हुई है जो होती, और जिस तरीके से ये पूरी हेयरिंग होती रही और काजी फैज़ ईसा साहब का जो रवैया था, जिस तरीके से वो सरकारी वकील पर जो बार बार हमले कर रहे थे, जिस तरीके से वो इल्ज़ामात लगा रहे थे इदारों पर, जिस तरह वो इल्ज़ामात लगा रहे थे हुकूमत पाकिस्तान पर और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान पर, तो मैं समझता हूँ कि ये एक प्रेसिडेंट बन गया है कि ताकतवर कोई भी हो, चाहे उसका ताल्लुक़ किसी भी इदारे से हो, और स्पेशली अगर वो ताकतवर हो अदलिया से, तो फिर उसके ख़िलाफ़ तो पूरे का पूरा केस ही एक मजाक बन जाता है और उसको मजाक की तरह डील किया जाता है, जो काजी फैज़ ईसा साहब करते रहे। अब काजी फैज़ ईसा साहब का जो फ़ैसला आया है, इसके बाद काजी फैज़ ईसा साहब का मामला क्या यहीं ख़त्म हो जाएगा? क्या जो इन्वेस्टिगेशन थी वो रद्दी की टोकरी में चली जाएगी, या क्या अब काजी फैज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़ मामला नैब या FBR में जा सकता है? बड़ी अहम डिटेल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। पहले तो मैं आपको इस फ़ैसले के बारे में जो पॉइंट्स हैं, चंद पॉइंट्स बताऊंगा, और फिर इसका जो इम्पैक्ट है लीगली वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि अब इसका आगे क्या इम्पैक्ट होने जा रहा है। अब इसमें दो चीज़ें हैं जिनको आपने मद्देनज़र रखना है। आज जब केस की समाअत शुरू हुई है तो उस केस की समाअत में क्योंकि एडिशनल अटारनी जनरल आज बहस कर रहे थे, आमिर रहमान जो कि वफाकी अदलिया वफाकी हुकूमत के वकील थे, फ़रोग़ नसीम साहब के हवाले से आज ये कहा गया था कि वो अपना जो है वो आर्गूमेंट्स देना चाहते हैं, लेकिन आज उनकी कमर में तकलीफ़ है, वो आज नहीं बहस कर सकते, तो कल के लिए उनको टाइम दिया जाए। तो अदालत ने कहा था अगर उन्होंने बहस करनी होगी तो वो अपने तहरीरी दलाइल दे देंगे, क्योंकि अदालत आज फ़ैसला करना चाहती थी और ये मामला बहुत ख़राब होता जा रहा था। और आपने देखा कि जजेस की आपस में जिस तरीके से तलख़ कलामियाँ होती रहीं और पूरा खुलकर सामने आ गया कि हमारी आला अदलिया में भी बहुत ज़्यादा इख्तलाफात पाए जाते हैं, और काजी फैज़ ईसा साहब ने उनको आपस में लड़वाने में जो उनकी कोशिश थी वो बड़ी हद तक कामयाब हुए। अब मामला ये है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो कार्रवाई है, क्या उसको चैलेंज हो सकती है या नहीं हो सकती, इसके ऊपर आमिर रहमान ने अपने आर्गूमेंट्स दिए। काजी फैज़ ईसा साहब जो है वो बार बार क्योंकि इस मामले में इंटरप्ट कर रहे थे, तो जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब ने जस्टिस उमरता बंदयाल साहब से कहा कि क्या आप शिकायत कानुंदा हैं, ऐसे सवालात से आप कोड ऑफ कंडक्ट और हलफ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। आज काजी फैज़ ईसा साहब खुलकर उमरता बंदयाल साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के ऊपर उन्होंने वार किए हैं और खुलकर उन्होंने बात की। उमरता बंदयाल साहब ने कहा कि अदालत को शायद एक फ़रीक को उठकर चला जाना चाहिए और दूसरे फ़रीक को नहीं सुनना चाहिए, और अगर दूसरे फ़रीक को सुना जाएगा तो फिर अदालत में ऐसी बातें होंगी और ऐसे इल्ज़ामात लगाए जाएंगे जो बड़े ही काबिले मुज़म्मत हैं। जस्टिस मकबूल बाकर साहब ने कहा कि FBR रिपोर्ट पर अगर हम ऑब्जर्वेशन दें तो क्या जुडिशल काउंसिल पर असर नहीं पड़ेगा, जिस पर कहा गया कि बिल्कुल असर पड़ेगा। और FBR ने तो क्योंकि अपनी कार्रवाई का सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से मुकम्मल कर लिया है और FBR सारे के सारे मामले को देखेगा। जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने रिमार्क दिया कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब कहते हैं कि वो अहलिया के असासों के जवाबदेह नहीं हैं। मुअज़्ज़ज़ अदालत और अदालती साख का तकाजा है कि इस मसले को हल किया जाए और जल्द अज जल्द इसको डिसाइड किया जाए। अदालती इस्तफसार पर जो वकील थे आमिर रहमान, उन्होंने अदालत को ये बताया कि FBR में ये अब कैसे, ये बड़ा अहम जुमला था जो आमिर रहमान साहब ने कहा कि बेंच के लोग ये जो अज्यूम कर रहे हैं कि इस सारी कार्रवाई के ख़त्म होने के बाद FBR दोबारा क्या कार्रवाई नहीं कर सकता, तो इस पर भी सोचना होगा कि FBR तो आज़ाद है और वो किसी भी पाकिस्तानी के ख़िलाफ़ अगर उसको कोई चीज़ नज़र आती है कि कोई इलीगल है, और अब जैसा कि पूरे का पूरा जो केस है और उसमें एक ही बात डिस्कस होती रही है कि जज अलग है और फैमिली अलग है, तो जब फैमिली अलग है तो फिर उनको अलग करके उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई तो होगी, और उसमें अगर कोई चीज़ साबित हो जाएगी तो फिर उसका मामला दूसरी तरफ भी जाएगा, उसका मामला उसका असर दूसरी तरफ भी जाएगा। अब ये जो फ़ैसला है इसमें दो दरख्वास्तें थीं जो मेजर, एक सरीना ईसा की थी और एक काजी फैज़ ईसा साहब की थी। काजी फैज़ ईसा साहब की दरख्वास्त पर तो 5-5 से फ़ैसला बराबर आया है, जबकि सरीना ईसा की जो रिव्यू पिटीशन थी वो 6-4 से मंजूर हुई है। उन 6 जजेस में काजी फैज़ ईसा साहब के हक़ में जिन्होंने फ़ैसला सुनाया उसमें जस्टिस मकबूल बाकर साहब हैं, जस्टिस मज़हर आलम मियां खैल साहब हैं, जस्टिस मंजूर अहमद मलिक साहब हैं, जस्टिस याहिया आफरीदी साहब हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन साहब हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह शामिल हैं।
आपको याद होगा एतजाज़ अहसन साहब ने एक दफ़ा कहा था कि कभी भी जो अदालतें हैं वो कभी भी काजी फ़ाज़िल साहब का एहतसाब नहीं करेंगी और ना उसका एहतसाब होने देंगी। ये एतजाज़ अहसन साहब ने बात तो बड़ी बजा की थी कि जब आप आला अदलिया में बैठकर किसी आला जज के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला नहीं देंगे या वहाँ हमारे जजेस पार्टी बनकर बैठ जाएंगे तो फिर मामला कैसे हल होगा, या मामला की जो नौइयत है, इससे मैं बतौर कानून का तालिब इल्म जो फ़ैसला है उसके ऊपर इख्तलाफ़ करना मेरा हक़ बनता है, आइनी हक़ है और मैं उस पर इख्तलाफ़ कर रहा हूँ। और मैं इसके ऊपर ज़रूर ये कहूँगा कि पूरी कौम के जहनों में सवालात उठे हैं। जिस तरीके से काजी फ़ाज़िल साहब का कंडक्ट था, जिस तरीके से ऑनरेबल बेंच के सवालात थे, वो सारी की सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिन पर सवालात उठे हैं। और अब शायद ये जो गैप है वो कैसे पूरा होगा और कैसे एतबार बहाल होगा, ये अब आगे आने वाला जो टाइम है वही बताएगा। दूसरी तरफ अब जो मामला है ये जो उमरता बंदयाल साहब थे जिन्होंने इख्तलाफी नोट लिखा, जो इख्तलाफ करने वाले हैं जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन साहब, जस्टिस सज्जाद अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने फ़ैसले से इख्तलाफ किया। जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने जस्टिस काजी फ़ाज़िल साहब के अलावा तमाम दरख्वास्तें मंजूर की और याह्या अफरीदी साहब ने सिर्फ इस दरख्वास्त में ये 5 में शामिल थे इख्तलाफ करने वालों में, और बाकियों में ऊपर वाले 4 शामिल थे और बाकी 6 मंजूरी वाले थे जिन्होंने मंजूर किया। अक्सरियती फ़ैसले ने काजी फ़ाज़िल साहब की अहलिया और उनकी बच्चों की जायदादों से मुतालिक FBR समेत तमाम फोरम्स की कानूनी कार्रवाई कलअदम करार देते हुए कहा, अब ये जो कार्रवाई कलअदम करार दी है ये आज से पहले है जो हुई थी ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उस कार्रवाई की बात हो रही है। इसको आपने मिक्स नहीं करना और इन चीज़ों को आपने गडमद नहीं करना। जो तमाम फोरम्स की उसमें क्योंकि मुख्तलिफ जो थे एसेट रिकवरी यूनिट भी उसमें इंक्वायरी कर रहा था, FBR भी कर रहा था, तो ये उसकी बात हो रही है कि तमाम फोरम्स की जो कानूनी कार्रवाई है उसको कलअदम करार दे दिया और कहा कि FBR की मुरतब करदा रिपोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल समेत किसी भी अदालती फोरम पर चैलेंज नहीं हो सकती और उसकी बुनियाद पर कार्रवाई नहीं हो सकती। जस्टिस काजी फ़ाज़िल साहब ने जो है वो क्योंकि ये दरख्वास्त दायर की थी और काजी फ़ाज़िल साहब ने ये नज़रसानी फ़ाइल की थी, उसकी बुनियाद पर यह कहा गया। अदालत ने अपने हुक्म में यह भी कहा कि काजी फ़ाज़िल साहब की अहलिया के ऑफशोर असासों का मामला वफाकी रेवेन्यू बोर्ड को भेजने का फ़ैसला सुनाया था, जिसको अब हम वापस लेते हैं। ये आ गया फ़ैसला। इसमें 2 चीज़ें हैं कि जो FBR को मामला भेजा गया तो वो हम वापस लेते हैं। दूसरा ये है कि उस FBR की रिपोर्ट पर कार्रवाई नहीं होगी जो बन चुकी है, और जो FBR के पास तहकीकात हुई हैं या जो काजी फ़ाज़िल साहब की फ़ैमिली के हवाले से तहकीकात होती रही वो सारी कलअदम करार दे दी गई। ये तो हो गया मामला FBR का 19 जून का जो फ़ैसला था 2020 का सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, जिसमें 6 जजेस ने ये मामला भिजवाया था FBR को। वो 6 जजेस का मामला आ गया, रिवाइज़ हो गया और वो फ़ैसला वापस हो गया रिव्यू पिटिशन में। रिव्यू में हम देखते हैं नज़रसानी में बहुत थोड़ा स्कोप होता है और कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतना मेजर फ़ैसले जो है वो सामने आए, लेकिन क्योंकि वही बात है एतजाज़ अहसन साहब वाली, एतजाज़ अहसन साहब ने जो कहा वही हुआ और एतजाज़ अहसन साहब की ये बात दुरुस्त साबित हुई कि जो काजी फ़ाज़िल साहब की इसलिए भी एहतसाब नहीं हो सकता कि वो आला अदलिया के जज हैं और कभी भी उसके ख़िलाफ़ बाकी मामला ऐसे नहीं चलेगा। अब इसमें होना क्या है, ये तो कार्रवाई कलअदम हुई है। पहले 19 जून से पहले वो रेफरेंस कलअदम हुआ था और 19 जून के बाद से लेके आज 26 अप्रैल है और आज तक जो FBR की या रिकवरी एसेट रिकवरी यूनिट की जो कार्रवाई है या जो बाकी कार्रवाइयाँ हैं वो सारी की सारी कलअदम हो गई। ठीक है, समझ आ गई। अब आगे ये होगा कि जो इन्वेस्टिगेशन है या एविडेंस है वो तो पड़ी है और नए सिरे से एविडेंस से कोई रोक नहीं सकता। हमेशा अदालतों का ऑर्डर वहाँ होता है जहाँ पर कोई कानून खामोश हो, और जहाँ कानून खामोश हो हमारे 2 तरह के कवानीन हैं, एक है कॉमन लॉ है और दूसरा प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट आते हैं जो जजेस के फ़ैसले हैं, अदालतों के फ़ैसले हैं, वो तब जो उनके ऊपर अमल दरामद शुरू होता है जब हमारा कॉमन लॉ जो एक्सप्रेस प्रोविज़न ऑफ लॉ है वो खामोश हो, तब हमारे प्रेसिडेंट आते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं। अब ये नहीं किया जा सकता कि इस हुक्म के बाद चाहे वो कोई क्रिमिनल कार्रवाई की हो, चाहे उन्होंने कोई डकैती की हो, कोई चोरी की हो, कोई असासे छुपाए हों, कोई मनी लॉन्ड्रिंग की हो, और इस पर आज खुद नए सिरे से कार्रवाई नहीं हो सकती। यही मामला पहले भी था जब रेफरेंस कलअदम हुआ था कि अगर FBR को कोई है उनके पास कोई एविडेंस थी तो वो खुद कार्रवाई करते।
और ये रिव्यू पिटीशन में भी यही बात डिस्कस होती रही कि अगर मामला जो है वो FBI ने करना था तो वो खुद करते, हमारी डायरेक्शन पर जब किया तो वो उन पर इन्फ्लुएंस आया और उस इन्फ्लुएंस की बुनियाद पर उन्होंने ये सारा कुछ किया। और असल ये जो कार्रवाई थी वो ये थी कि उस रिपोर्ट की बुनियाद पर जुडिशल कमीशन कार्रवाई नहीं कर सकता, लेकिन FBI हो या नैब हो वो आज खुद कार्रवाई कर सकता है। वो इस सारे के सारे मामले को खुद देखेगा, वो इस सारे के सारे मामले पर नए सिरे से इन्वेस्टिगेशन करेगा, क्योंकि उनके पास एविडेंस पड़ी है। FBI की रिपोर्ट जो इस हुक्म की बुनियाद पर हुई थी वो कलअदम हुई है, लेकिन उसमें जो फैक्ट्स हैं, जो एविडेंस है, जो प्रूफ हैं, वो नहीं ज़ाय होते। वो नए सिरे से तहकीक हो सकती है और नए सिरे से कोई इंक्वायरी कमेटी बनाई जा सकती है, कोई JIT बनाई जा सकती है और वो उसकी बुनियाद पर कार्रवाई कर सकती है। और उसको ये नहीं कहा जा सकता कि ये सारे के सारे मामले से जो जजेस की फैमिलीज़ हैं इनको कोई इस्तिस्ना हासिल है, क्योंकि जजेस की फैमिली के हवाले से यही कहा जाता रहा कि काजी फैज़ ईसा साहब अलग हैं और सरीना ईसा और उनकी फैमिली अलग है और वो इंडिपेंडेंट हैं। जो इंडिपेंडेंट हैं उनके खिलाफ इंक्वायरी होगी। उस इंक्वायरी में अगर ये बात साबित होगी कि जो मामला है उसमें काजी फैज़ ईसा साहब भी मुलव्वस हैं और वो जब एक पब्लिक ऑफिस होल्ड करते थे तब भी ये पैसे भेजे जाते रहे और ये उनके बेनामीदार थे, तो फिर कोई भी नहीं रोक सकता। फिर या आर होगा या पार होगा, फिर मामला कहीं और जाएगा, क्योंकि FBI की उस रिपोर्ट के बाद जो नई एक आज खुद एक नई कार्रवाई होगी, उसके बाद फिर हमारी अदालतें इसको हज़म नहीं कर सकेंगी। और यही बड़े कानूनदान कहा करते थे कि अगर ये मामला रेफरेंस में नहीं जाना तो फिर आप इस मामले को नैब FBI के जो है वो रहमो करम पर छोड़ना चाहते हैं। यही हुकूमत चाहती थी कि हम नहीं चाहते कि ये मामला FBI या नैब देखे, हम चाहते थे कि ये जुडिशल काउंसिल में जाए और काउंसिल खुद इसको, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इसको खुद देखे, ताकि जजेस की जो मुकाम है वो बरकरार है। अब जजेस का मुकाम नहीं रहा, अब ये मामला खुद इदारे देखेंगे और उसकी बुनियाद पर कार्रवाई होगी। और बाकी एतजाज़ हसन साहब ने कहा था वो जो दुरुस्त साबित हुआ, कौम ने देख लिया इंसाफ, यहाँ इंसाफ ऐसे ही होता है और हमें इसको बर्दाश्त करना होगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।